कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़ना सुनना प्रभु सबका आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान देवता परमेश्वर अनुग्रह यीशु मसीह को जब पकड़ के ले जा रहे थे और उनके साथ जब कुछ लोग गए तो दो व्यक्ति को और पकड़ा उन्होंने, और वो दोनों डाकू थे। और जब पहाड़ी पर ले गए तो उस पहाड़ का जो पहाड़ था उसे खोपड़ी कहते हैं। और जब ये सारी कहानी हम लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया वीरवार को और उन्हें हेरोदेस के यहाँ, पिलातुस के यहाँ ले जाया गया, और उनकी जो डाह था वो डाह से उन लोगों ने पकड़ा था उन्हें। और क्या कहते हैं, जैसे हम कोर्ट में कोई केस हमारा होता है तो कभी इस केस कभी उस अदालत जाते हैं, तो उस तरह से वहां पर उन लोगों ने क्या क्या ले गया हेरोदेस के यहाँ, पिलातुस के यहाँ कि भाई ये इनके यहाँ ले जाओ। इस तरह से उन लोगों ने पूरी रात गुजारी। और सुबह 9 से 12 का समय था। उन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया तो वहां तो और व्यक्ति को लेके पकड़ के, जो वो दोनों डाकू थे, और जो क्रूस था बीच में यीशु मसीह का था, और दाहिने तरफ एक का था और बाएं तरफ दूसरे डाकू का। तो दो साइड दाहिने बाएं दोनों डाकू है, बीच में यीशु मसीह का क्रूस है, और उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह है। और जो वहाँ सिपाही थे और जो शास्त्री फरीसी और जो लोग थे जो दाह से पकड़वाए थे, वहां पर वो सब लोग थे। पर वहाँ जब यीशु मसीह को लोग मारे थे, सताए थे, और उनके सिर पर कांटों का ताज और हाथों में कीलियां और पैरों में कीलियां ठोके थे, वहां पर यीशु मसीह अपने लहू का जो कतरा कतरा वो बह चुका था। यीशु मसीह को कितने गोले मारे गए थे? 39 गोले मारे गए थे। और अगर हम उस पर कुछ बातों हम जानते हैं तो हमारे जो शरीर में 39 बीमारी होती है, और हर एक बीमारी के लिए 39 कोड़े यीशु मसीह ने खाए थे, गिनती के, ना 41 ना 38, सिर्फ 39 कोड़े। तो वो 39 कोड़ों की मार यीशु मसीह के शरीर से कुछ एक 1.25 किलो करीब, हमने पास ये सुना था कि 1.25 किलो के करीब उनके शरीर से जो मांस था वो खींच गया था। क्योंकि जब वो कोड़े मारते थे, वो कोड़े में धार होती है और वो खींच के मांस बाहर निकालती है। वो दर्द, वो वेदना प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, उसको सह रहे हैं हम सब के लिए, है ना। उस दर्द में है, उस वेदना में है, और उस कोड़े की मार है। और वहां लोगों को पता है कि भाई ये यहूदियों का राजा है। यहूदियों का जो राजा है, राजा के सिर पे क्या होता है? ताज होता है। और जो हमारा राजा है उसके सिर पे क्या है? कांटों का ताज। जब इस वचन को ध्यान करो तो दर्द, वेदना जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाई, जो उनके लहू कतरे कतरे जो बह रहा था, उस दर्द में एक भेड़ का मिसाल वहां को दिया गया है कि जब भेड़ का जब बाल काटा जाता है तो भेड़ एकदम शांति से खड़ा रहता है। और जब यीशु मसीह को सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो यीशु मसीह उस भेड़ के समान चुपचाप खड़े थे। और उस दर्द को, जो दर्द हमें सहना था, आपको सहना था, वो हमारा आपका दर्द है, यीशु मसीह अपने ऊपर सह रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और यहाँ तक जहाँ जो क्रूस के ऊपर है तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि पिता इन्हें क्षमा करके भी नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह दर्द में है, पीड़ा में है। जो मनुष्यों का पाप है उनके ऊपर क्या किया गया? लाद दिया गया है। उस दर्द को झेल रहे हैं, तब भी उसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर को, ये पिता इन्हें क्षमा करके भी नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। या वो जो परमेश्वर यीशु मसीह को जो कोड़े मार रहे थे, कीले ठोक रहे थे, क्या उन्हें एहसास नहीं होगा उस दर्द का? तो जब जिसके हाथों में कीले गए तो उसको कितना दर्द हो रहा होगा। ठोकने वाले को भी अगर कोई चीज ठोकता है, किसी को मारते हैं तो हमें कितना पछतावा होता है। पर वो उस समय यीशु मसीह के पांव में, हाथों में कीलियां ठोकी जा रही थी। उस दर्द से, उस पीड़ा से, उस वेदना से भरे हुए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने लहू का कतरा कतरा बहा रहे थे। और जब मैं सुबह अपने सिर को बनाता तो प्लेट से यहाँ लग गया, और थोड़े दिन जब वो खून बूंद बूंद बन के मेरी दाढ़ी से गिर रहा था
तो मुझे वो मंजर याद आया कि थोड़ा सा ब्लेड लगने से इतना खून बह रहा, तो जो कील हाथों में ठोकी गई थी, जो कांटों का ताज सब पहनाया गया था, वो क्या दर्द था, कितना दर्द था उस वेदना से, उस पीड़ा से, कितना दर्द में यीशु मसीह थे। तभी बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और बहुतों के लिए वो प्रार्थना करते परमेश्वर को, ये पिता इन्हें क्षमा करते हुए नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा था कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए जगत में भेजा था कि जगत उसके द्वारा क्या पाए, उद्धार पाए, अपने पापों से छूट जाए, जो पाप में है, गुनाह में है, और उससे क्या करे, वो छूट जाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा था। परमेश्वर ने हमें भी जगत में भेजा था। हमने जगत में आकर क्या किया, पाप गुनाह खता जो नहीं कर रहा था, हम सब ने वो किया। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ना, कि जो हमारे लोग जो हैं, जिन्हें हमने बनाए हैं, सिरजाओ क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। तब अपने पुत्र को परमेश्वर ने भेजा ताकि उसके लहू बहाने के द्वारा हम क्या हो जाए, छूट जाए। जैसे कि अगर हम पीछे अपने जीवन को देखते हैं, जो हमारे माता पिता थे, तो हर एक चीज का बलिदान चढ़ाते थे। क्या किसी मुर्गी का या किसी बकरे का या बकरी का या किसी जानवर का लहू क्या हमारे पापों को धो सकता है? नहीं धो सकता। बस उस लहू को बहाकर उसका मांस खाकर हम तृप्त हो सकते हैं, पर अपने पापों से छूट नहीं सकते हैं। वो यीशु मसीह का जो बेशकीमती लहू था, जो लहू था, उसके लहू बहाने के द्वारा क्या हुए, हमारे पाप क्षमा हुए। वचन में लिखा है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और जितने ने उस पर विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसने अनंत जीवन को देखा, और अपने अंदर परमेश्वर को भी देखा, अपने अंदर यीशु मसीह को भी लोगों ने देखा। और वो वचन बताता है कि वो पापों का जो प्रायश्चित था, केवल हमारे ही पापों का नहीं था। हम ही जैसे मसीह लोग हैं, हम यहाँ पर, वो हमारे ही पापों का प्रायश्चित नहीं है, तो सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। क्योंकि आज कोई जो कुछ लोग हैं, अगर यीशु मसीह को जानकर अपना प्रभु कर अंगीकार कर ले, तो उनके पापों को क्या करता है, क्षमा कर देता है। तो जब अगर हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, तो हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता। पहले हम भी यीशु मसीह को नहीं जानते थे, पर हमने क्या किया, हमें बताया किसी ने, हमने जाना। तो इसी तरह यीशु मसीह भी आकर संसार में प्रचार किया, लोगों ने बताया कि मन फिरा लो, कि परमेश्वर के राज्य में हमें क्या करना है, प्रवेश करना है। तो हम पाप में रहकर परमेश्वर की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पाप जहाँ होता है वहाँ परमेश्वर नहीं रहता। तो उस पाप को धोने के लिए हमें पानी की आवश्यकता थी। पानी से क्या हमारा पाप धुला जा सकता है? हमारा सिर्फ तन धुला जा सकता है, हमारा मन नहीं धुला सकता। हम चाहे महंगा से महंगे साबुन लगा ले, चाहे इंडिया का साबुन लगा ले, चाहे विदेश से साबुन मंगा के लगा ले, चाहे जहां से लगा ले, वो साबुन से हमारे शरीर को साफ कर सकता है, हमारे मन को नहीं साफ करता। मछली पानी में रहती है, अगर उसे बाहर निकाल दें तो कितना महकती है, बहुत महकती है ना। मोहल्ले में पता चल जाता फलानी घर में मछली बन रही है, तो वो भी तो अपने पापों को धुल सकती थी ना, उसके अंदर जो महक थी वो तो खत्म हो सकती थी ना, वो भी नहीं अपने आप से कर सकती जब तक परमेश्वर ना चाहे, है ना। पर यहाँ जरूरी है कि हम अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के सामने मन में नम्र और दीन होकर जाना है, अपने पापों से पश्चाताप करके जाना है, तब प्रभु क्या करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा, है ना। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड क्या कहते, परंतु इसलिए भेजा कि जगत जो क्या उससे अपने पापों से छूट जाए, अपने जो उससे मृत्यु आनी है वो उससे छूट जाए, जो पाप गुनाह खाता उसने किया क्या करे उससे छूट जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, क्रूस पर अपने प्राण को दिया। कब दिया? जब हम पापी थे। यीशु मसीह का कोई पाप है, कोई गुनाह है, कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा उन पे दोष आप लगा सकते हैं कि जो कि यीशु मसीह ने, क्योंकि निर्दोष निष्कलंक मिलना है ना। इसीलिए परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह को इस परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, ताकि उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से हम उस पाप से क्या करें, छूट जाए, है ना। तो
जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने प्रेम की भलाई इस रीति से किया, तो वैसे आज जरूरत है हम सबको भी कि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने लहू को बहाया और हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे गुनाहों खता अपराधों को क्षमा किया, तो हमें भी जरूरी है कि आज हम इस संसार में हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कह सके कि मैंने पाप नहीं किया है। यीशु मसीह का जो लहू था वो कितनी बार बहाया गया था? 7 बार। दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं कि हर दिन हम पाप करते हैं और यीशु मसीह का लहू हर दिन हमारे पाप को क्या करे? धोए। वचन में लिखा है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, लिखा है ना। तो संग संग चलेगा ये मतलब नहीं कि अगर यीशु मसीह हमारे संग तो हम पाप करते रहे, नहीं। हमें पाप से क्या करना है? दूर रहना है। पाप से हमें बहुत दूर रहना है और एक दूसरे पर कृपालु होकर और करुणामय होकर, और जैसे परमेश्वर मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे भी हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्या करना है? क्षमा करना है। अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दिया और हमारे गुनाहों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, हमारे अपराधों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, हमारे पाप को क्षमा कर दिया, तो हमें भी एक दूसरे पर करुणामय होकर जैसे परमेश्वर हम पर अपनी करुणा को दिखाता है, यीशु मसीह ने अपने प्रेम को दिखाया, दया को दिखाया और हमारे पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। तो वैसे भी हमें क्या करना है? एक दूसरे को क्षमा करना है। यदि लिखा कि और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और अपराध और क्षमा, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। अपराध क्षमा हम रोज करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी किसी से दुश्मनी हो जाती है और हम उसके अपराधों को, या उसने हमें गाली दिया, या उसने हमें मारा है, या उसने हमें जेल में भिजवा दिया, क्या कर दिया है, तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा हमारा क्या है? दुश्मन है। क्या यीशु मसीह को क्रूस पर लोगों ने नहीं मारा था? तो क्या यीशु मसीह के दुश्मन हो गए? नहीं हुए। यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना किया है ना कि पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, नहीं जानते। वही परमेश्वर का वचन हमें भी सिखाता है कि अगर कोई किसी पर कोई देने का कोई जैसे दोष लगाने का कोई कारण हो, जैसे हम किसी को दोष लगाते हैं कि फलाने हमारे साथ ऐसा ऐसा काम किया है, हम उसे कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकते, है ना। तो वही कहता है अगर किसी में कोई दोष देने का कारण हो तो उसे क्या करो? क्षमा करो, सह लो। और उसे जो सह लोगे तो उसके अपराधों को हम क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया तो हम भी उसके अपराधों को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। अगर हम उनके अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे, जैसे हम मत्ती 6:12 पढ़ते हैं, 14-15 को पढ़ते हैं, तो वहाँ हम प्रार्थना करते हैं ना, हे पिता जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे भी क्या करें आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो जैसे हम उनके अपराधों को क्षमा करेंगे तो हमारा जो स्वर्गीय पिता भी वैसे भी हमारे अपराधों को क्या करेगा? क्षमा करेंगे। अगर हम थोड़ा सा क्षमा करेंगे तो कितना करेगा? थोड़ा सा ही करेगा, ज्यादा को उम्मीद मत रखना। आप जितना क्षमा करेंगे उतना ही क्षमा पाएंगे। अगर आप ज्यादा क्षमा करेंगे तो आप ज्यादा पाएंगे। अगर आपने पूरे मन से, पूरे हृदय से अगर आपने उन्हें क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है, तो आप भी उसी तरह क्या पाएंगे? क्षमा को पाएंगे। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और वो कहता है कि प्रभु मेरा भाई अगर जो मेरा भाई अपराध करे, अगर वो मुझसे विनती करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? कितनी बार? 7 बार। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उसको? कि मैं ये तुझे नहीं कहता कि तू 7 बार कर, 7 गुने 70 यानी कि 490 बार क्या कर? क्षमा कर। अगर 491 हो गया तो क्या करें? बदला ले उससे? नहीं। अगर 490 बार क्षमा करना है तो अगर 191 हो गया तो हमें क्षमा नहीं करना है, तब भी उसे हमें क्या करना है? क्षमा करना है। चाहे वो 490 हो जाए या 400, चाहे इतना मर्जी बढ़ता चला जाए, उसे हमें हर दिन क्या करना है? क्षमा करना। कब क्षमा करना है? जब वो आपके पास आता, आपसे कहता है कि भाई मैंने गलती कर दी है, मुझे क्षमा कर दे। तो कई बार
हम उससे क्या करते हैं, मुंह फेर कर चल देते हैं कि तूने मुझे बहुत दुख दिया है, तेरी मेरी बनती। और आज संसार में हम खुद देख रहे हैं, हम सब संसार में ही हैं, तो संसार की हालत में पता है कि अगर ज्यादा करके लेके घर प्रॉपर्टी को लेकर ज्यादा कर झगड़ा लड़ाइयाँ, किसी चीज को लेकर झगड़ा लड़ाइयाँ, ये सब होता है। तो एक बैरी जो होता है, जो दूसरा होता है, गांव के लोग होते हैं हमारे दोस्त बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, हित बन जाते हैं। और जो मेरा भाई, खुद का भाई, जिसकी माँ से हमने जन्म लिया, जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, वही हमारा क्या हो जाता है, दुश्मन हो जाता है, बैरी हो जाता है। और वो इतना बड़ा बैरी, इतना बड़ा दुश्मन हो जाता है कि पूरी दुनिया में उतना बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। वही पता कहता है कि जब मेरा भाई मुझसे माफी मांगे तो अपराध तो मैं कितनी बार क्षमा करूँ उससे। यीशु मसीह ने कहा कि 7 गुने 70 बार उसे कर, मतलब 490, तो गिनती में 490 बार उसे क्षमा कर। बाकी ये नहीं कि तू 491 हो तो उसे जाके बदला ले, नहीं, हमें हर समय क्या करना है, उसे क्षमा करना है। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक को अपने भाई को ना क्षमा करोगे तो जो मेरा पिता स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। जो परमेश्वर हमारा स्वर्ग में बैठा है, यदि हम अपने भाई को मन से अगर क्षमा नहीं करेंगे तो जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से जब परमेश्वर क्षमा किया, एक उदाहरण और हम देखते हैं कि लकवे के रोगी का, जो लकवे का रोगी है, और वो रोगी है, क्या है, रोगी है। कुछ यार दोस्त होंगे या कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ लोग उसको ले गए, और जब ऐसी भीड़ है जो यीशु मसीह के पास लाना चाहते थे, वो भीड़ के कारण उसे नहीं ला पाए, और छत पर ले गए, और छत पर जहाँ यीशु मसीह बैठे थे उस छत को कपड़े को हटा दिया, और जहाँ यीशु मसीह थे खाट समय तो क्या कर दिया, उतार दिया। वहां जब उतार दिया तो मैं जब इसको सोच रहा था तो क्या उस व्यक्ति जो लकवे का रोगी था, या बोल नहीं पाता था या कुछ नहीं कर पाता था, आत्मा में तो बात कर रहा होगा ना, आत्मा से तो बात कर सकता है परमेश्वर से। आत्मा में तो क्या परमेश्वर क्षमा तो मांगा होगा ना कि परमेश्वर अगर मैंने कुछ जाने अनजाने पाप किया है तो उसे क्या करे, क्षमा करे। वहां जब यीशु मसीह के सामने उस चारपाई समय उतार देते हैं कुछ लोग, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको कि हे मनुष्य, जा तेरे पाप क्षमा हो। तो वो लकवे का रोगी, और उसके क्या क्षमा हो गए, पाप क्षमा हो गए, है ना। तो अपने मन में, अपने हृदय में वो अपने पापों की जो क्षमा होगी मांगा होगा परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे पापों क्या करे, क्षमा करे। तो परमेश्वर ने उसके पापों की क्षमा किए। जब उसके पाप क्षमा हो गए तो वो बीमारी उसकी क्या होगी, दूर हो गई। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम इनके बीच में से कुछ क्या हो गया, चाहे अपनी खाट उठा लो, चला जा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने वो आज्ञा दी उसको कि यहाँ से खाट उठा और अपने घर चला जा। और जिस भीड़ ने उसे रोका था, और उसी भीड़ से यीशु मसीह ने जब उसे चंगाई दिया, और जब उसका पाप क्षमा गया तो उसी भीड़ में से वो चारपाई लेकर चला गया। जो बंदा 4 जनों के कंधों पर चढ़ के आया, वो बंदा खुद चारपाई को लेकर बीच में से जा रहा है। तो परमेश्वर ने अपनी वो जो शक्ति, जो सामर्थ्य वो मनुष्यों में दिखाते हैं। पर जरूरत ये है कि हमें क्या करना है, मन से विश्वास करना। जैसे हम क्षमा करेंगे वैसे भी हमारे स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों क्या करेगा, क्षमा करेगा। समय नहीं है, थोड़ा सा भाष्य लेंगे, आधा छोड़ो। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने का पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम तो इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके कीलों में, हाथों पैरों में कील ठोके जाने से हम लोग क्या हो जाए, छूट जाए। वो परमेश्वर ने हमसे क्या किया, प्रेम किया। मेरे पास 5 मिनट का समय, सिर्फ 5 चलेंगे, है ना। तो हे प्रिय, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसे प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया, हमसे प्रेम किया, तो हमको क्या करना चाहिए, आपस में भी प्रेम रखना चाहिए। आपस में प्रेम का मतलब कुछ उदाहरण था, जैसे हमारे कुछ लीडर भाई हैं, कुछ हमारे क्वाइस के बच्चे हैं और कुछ आप लोग हैं। 3 पार्टी हो गई ना, लीडर हो गए, क्वाइस के बच्चे हो गए, आप लोग हो गए। तो अब मैं क्या करूंगा, लीडर से प्यार करूंगा या क्वाइस के बच्चों से प्यार करूंगा या आप लोगों से करूंगा। मेरी आंख सब पर, मेरी जो सोच होगी वो सब पर होगी,
कि मुझे एक समान सबसे प्रेम करना। ये नहीं कि अगर मेरे साथ रहते, मेरे साथ में उठना बैठना खाना पीना है तो मैं इनसे ज्यादा प्रेम करूंगा, नहीं। परमेश्वर ने सबको एक समान बनाया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने चुन के बनाया, इन्हें क्वायर बना दिया, इन्हें और करीब रखे, इन्हें लीडर बना दिया, इन्हें और करीब रखे, आपको विश्वासी बना दिया, प्रभु के पीछे चले बनाए तो आपको थोड़ी दूर रखे। ऐसा नहीं है, सोच का फर्क है, नजरिया का फर्क है कि हम कब क्या कैसे सोचते हैं। सबकी सोच एक होती है। एक बार ऐसी पास्टर जी ने प्रचार किया और उस प्रचार को किसी भाई के दिल पे लग गई, ठीक है। और वो भाई को उस दिन बात मिला कि लग रहा पास्टर जी ने मेरे को ही आज लपेट रहे थे। तो मैंने कहा भाई पास्टर जी तुम्हें क्यों लपेटेंगे, और भी बहुत लोग थे, तुम्हें क्यों कहेंगे। तो जब बातें करते करते तो पता चला मुझे कि मतलब जो वो कमी थी उनके अंदर वो प्रचार वही हो गया था, ठीक है। तो जो कमी थी उनके अंदर प्रचार वही हो गया था। और पता चला कि जो पास्टर ने प्रचार किया वो तो वचन से प्रचार किया। मैंने कहा भाई पास्टर जी ने तुम्हें कुछ नहीं सुनाया, जो कुछ पास्टर जी ने प्रचार किया उस वचन से प्रचार किया। और वचन जाके आज शाम को अपने घर पर पढ़ लेना और पढ़ के समझना कि पास्टर जी ने तुम्हें कहा था या प्रभु ने तुमसे बात किया था। तो हमेशा जब भी वचन से अगर हमें चोट लगती है तो ये मत समझना कि जो यहाँ से कोई प्रचार कर रहा है वो मुझे सुना रहा है, ठीक है। मैं यहाँ किसी को कोई कुछ बात नहीं सुना रहा हूँ। जो कुछ बात है यहाँ से वो परमेश्वर के वचन से है ना। तो आदमी जैसे जो फील्ड में रहता है, अगर मैं चोर हूँ तो अगर मैं चोर का चोरी का प्रचार किया जाए तो मेरे को लग रहा पास्टर जी मुझे सुना रहे हैं, है ना। तो जो जिस फील्ड में रहता है उस फील्ड को उसको डर होता है कि सिर्फ आज लग रहा पास्टर जी ने मुझे सुनाया, है ना। तो ऐसा नहीं। तो हमें क्या करना है कि क्या सोचता कोई मनुष्य, क्या सोचता। कई बार हम जाते हैं रास्ते से तो हमारे सामने से कोई बंदा निकल जाता, हम देख नहीं पाते, कहते बड़े घमंड में जा रहे हैं, जय मसीह भी नहीं बोला। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो उसको पता होगी, पर आपके दिमाग में तो नहीं, दूसरे जगह फतूर उड़ गया ना, है ना। तो यहाँ आपके फतूर उड़ने पहले आप जाके उससे मिलो कि बहन या भाई तुम गए मुझे देखेंगे और जय मसीह भी नहीं बोले, तो आपको जो गलत फहमी है वो उसी समय क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाएगी। कई बार शिकायत भी आती है कि भैया गए और जय मसीह नहीं गया। तो कई बार आदमी के दिमाग में कुछ चलता रहता है और वो वहां गलत फहमियां हो जाती है। तो हम वहां से हमारा जो प्रेम होता है ना थोड़ा सा ठंडा पड़ने लगता है। तो उसे ठंडा करने से बढ़िया है कि जो हमारे अंदर वो है उसको जाकर निकाल लें, है ना। तो एक इसमें आज्ञा भी है, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी क्या करो,